गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी प्रीवियस लेसन को ही यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कंटिन्यू रखेंगे। हम लोगों ने अभी तक पार्लियामेंट देखा था, पार्लियामेंट में लोकसभा को देख लिया था, अब आगे देखेंगे। इन विच पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट डू यू लिव? आप किस पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट में रहते हो? तो आप पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट दुर्ग में रहते हैं, यानी कि दुर्ग पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट में हम सभी रहते हैं। हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया? यानी कि आप जहाँ पे रहते हो उस पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट के मेंबर कौन हैं? तो दुर्ग पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया के मेंबर हैं विजय बघेल। हाउ वाज ही इलेक्टेड? डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स। यानी कि जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के मेंबर, वो कैसे चुने जाते हैं? तो बच्चों, जिस तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने जाते हैं, ठीक वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट भी चुने जाते हैं। आगे है राज्यसभा। इन द सेंटर देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टेट, सो वन अनदर सभा was formed which is known as राज्यसभा। सेंटर में सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए, इसीलिए दूसरा सभा बनाया गया जिसका कि नाम है राज्यसभा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के राज्यसभा। और ये जो राज्यसभा है इसको स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी भी कहा जाता है। इन राज्यसभा देयर इज 250 मेंबर्स ऑफ दोज 238 members are elected by the state government। राज्यसभा में टोटल मेंबर 250 होते हैं और उनमें से 238 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, चुने जाते हैं। और 12 मेंबर्स हु आर renowned experts from different subjects like art, science, literature, music, etc. are nominated by the president। और राज्यसभा में जो बाकी 12 मेंबर्स होते हैं वे 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं वे किसी भी एरिया से चुने जा सकते हैं। वे 12 मेंबर्स आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, साइंस एरिया से हो सकते हैं यानी साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, लिटरेचर के एरिया में हो सकते हैं, म्यूज़िक के एरिया से हो सकते हैं, और यानी कि गायिका वगैरह या गायक ये सभी भी हो सकते हैं जिसको कि प्रेसिडेंट अपने इच्छा से उनको बुला सकता है और राज्यसभा का मेंबर चुन सकता है। दिस मेंबर्स वर्किंग पीरियड ऑफ 6 years स्पैन। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वे 6 years के लिए चुने जाते हैं। पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट को लीगल एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है और यह सरकार का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्स मेन वर्क इज टू प्रिपेयर लॉ। पार्लियामेंट का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है नियम को बनाना।
Secondly, to inspect and inquire about the work of कैबिनेट मिनिस्टर्स। और दूसरा काम होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और वे जो कार्य करते हैं उन सारे चीज़ों का इंक्वायर करना, इंस्पेक्ट करना, यानी कि देखभाल करना कि वे कैसे काम कर रहे हैं। पे अटेंशन व्हाई लॉ इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। चलिए देखते हैं कि पार्लियामेंट द्वारा नियम क्यों बनाए जाते हैं। बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव्स who are elected by us keeps in mind the welfare of us and they make the law। ये पार्लियामेंट नियम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं वे हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या किनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने एरिया के जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही जान सकते हैं कि उनके एरिया में क्या चीज़ की ज़रूरत है, किनको क्या चाहिए। तो इसीलिए ये जो मेंबर हैं ये उन लोगों के बारे में पार्लियामेंट में बताते हैं और ये लोग सभी मिलकर नियम बनाते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ही लोगों के कल्याण के बारे में जानता है और सोचता है और इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव ही लॉ बना सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ही पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमिटी, जिसको कि कार्यपालिका कहते हैं। द लॉज विच आर मेड इन पार्लियामेंट, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनैक्ट दिस लॉज ऑफ पार्लियामेंट वर्किंग कमिटी है। पार्लियामेंट में जो नियम बन जाते हैं, अब जो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि उस नियम को पूरे देश में लागू करें। और जो लोग पूरे देश में लागू करते हैं उनको पार्लियामेंट्री वर्किंग कमेटी कहा जाता है या फिर कार्यपालिका भी कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी, यह जो है शासन करने का एक महत्वपूर्ण बॉडी है। द हेड ऑफ दिस कमिटी इज़ द प्रेसिडेंट, और इस कमिटी के जो हेड होते हैं वे होते हैं प्रेसिडेंट। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में जो भी वर्क होते हैं, काम होते हैं, वे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। बट द एक्चुअल डिसीजंस ऑफ दिस वर्क्स आर बीइंग टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वास्तव में जो डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वह पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पूरे पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वे सभी मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ओवरऑल पूरे पार्लियामेंट के हेड होते हैं और प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे काम किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर, वे ही लोग काम करते हैं। द पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट अपॉइंट्स और चूज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बाय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी मेंबर। बच्चों, जिस तरह से स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली में
डिफरेंट पार्टी इलेक्शन लड़ती थी और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलता था वह पार्टी चीफ मिनिस्टर बनाते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंट पार्टीज होते हैं और जिस पार्टी को वोट ज़्यादा मिला रहता है वह पार्टी जो है सरकार बनाता है और उस पार्टी के जो लीडर होता है वह प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट मिनिस्ट्री इज फॉर्म्ड। और जो प्रेसिडेंट होता है वही प्राइम मिनिस्टर को रिकॉल करता है यानी कॉल करता है और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट चुनते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के हेल्प से प्रेसिडेंट जो है अदर मिनिस्टर्स को और कैबिनेट मिनिस्टर को चुनते हैं। दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और यह सभी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। आगे है प्रेसिडेंट। ये देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट का डायग्राम दिया गया है। अभी फ़िलहाल में प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद है, तो उन्हीं का पिक्चर दिया गया है। अब देखिए यहाँ द हेड ऑफ इंडियाज़ वर्किंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री इज़ प्रेसिडेंट। जो भारत के वर्किंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के वर्किंग कमिटी के जो हेड होते हैं उनको प्रेसिडेंट कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा। ऑल द ऑफिशियल वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वे सभी के सभी प्रेसिडेंट के नाम पर काम किए जाते हैं। बट द एक्चुअल डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर इन द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो वास्तव में कार्य किए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं और कार्य करते हैं। एग्जाम्पल वी सी इन newspaper or TV that in parliament there are lots of arguments for women's reservation bill। हम सभी टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ये वुमेंस रिजर्वेशन बिल पर काफ़ी बहस होती है, डिस्कशन होता है। कहाँ पर होता है? पार्लियामेंट में। And if the cabinet ministers take decision for women's reservation in parliament, यदि पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन ले लेते हैं, then it cannot be a law until and unless it has been signed by the president। यदि पार्लियामेंट में लॉ बना दिए जाते हैं फिर भी वह जो लॉ होता है वो लॉ नहीं बनता है जब तक से कि प्रेसिडेंट उस लॉ पर साइन नहीं करते हैं, यानी कि जब तक से वो अपना सहमति नहीं देते हैं। जब प्रेसिडेंट अपना सहमति दे देते हैं साइन करके, तब वह जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था वह लॉ बन पाएगा। Discuss with your friends in which field or area women name been given reservation। Powers of the president। अब हम लोग इधर देखेंगे कि प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है। फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सभी प्रेसिडेंट के पावर हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है स्टेट के गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को चुनते हैं। स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस
कमिश्नर एटीसी, यानी कि ये जितने डिपार्टमेंट्स के अभी मैं नाम बताए, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो चीफ होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनते हैं, यानी प्रेसिडेंट है। फिर से सुन लीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन है, यानी कि इलेक्शन डिपार्टमेंट के जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उनका चुनाव कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और चेयरमैन होते हैं उनका चुनाव भी प्रेसिडेंट करते हैं। और चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर का भी चुनाव प्रेसिडेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द चीफ इन कमांड ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, सभी डिफेंस फोर्सेस के चीफ इन कमांड प्रेसिडेंट होते हैं। सभी डिफेंस फोर्सेस यानी कि जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना होती है, इन तीनों सेनाओं के चीफ इन कमांड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार विथ अदर कंट्रीज। प्रेसिडेंट जो होते हैं वे दूसरे देश के साथ युद्ध हो या ना हो इसके बारे में डिसीजन लेते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं। ही कैन ऑल्सो टेक पार्ट एंड मेक आर्ग्यूमेंट विथ अदर नेशन। और दूसरे देश के साथ वे आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं और उसमें पार्ट भी ले सकते हैं। पार्ट लेंगे तभी तो आर्ग्यूमेंट करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू गिव फॉरगिवनेस। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि यदि किसी भी के मुजरिम को सज़ा दिया जाता है तो वो उसे माफ़ कर सकते हैं। इफ़ इंडिया सिक्योरिटी इज़ इन डेंजर ड्यू टू वार इट इज़ ए। यदि भारत का सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाए वार के कारण, यानी युद्ध के कारण या फिर किसी और कारण से, हे भगवान, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द होल कंट्री। और उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट यूजेस ऑल दीज पावर्स विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। और जो प्रेसिडेंट हैं इन सारे पावर का उपयोग मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के सलाह से ही कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द एबिलिटी फॉर अपॉइंटिंग अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहली योग्यता जो होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 ईयर्स से अबव होना चाहिए। इस तरह के कई योग्यता होनी चाहिए। फॉर हाउ मच पीरियड डज द प्रेसिडेंट होल्ड हिज हर ऑफिसेस। जो प्रेसिडेंट होते हैं वे 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। Discuss with your teacher what are the power other than the above mentioned powers which the president has। तो इन सारे पावर के अलावा प्रेसिडेंट के पास और भी पावर होते हैं, जैसे वह जब चाहे तब 1 ईयर्स में कभी भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है और उसको संबोधित कर सकता है। इफ़ द लॉ विच वॉज मेड बाय पार्लियामेंट्री वर्किंग कमिटी व्यवस्थापिका इज नॉट obeyed or breaking the rules, do you know who can give the punishment?
बच्चों, जो लोग नियम बनाते हैं यानी पार्लियामेंट्री वर्किंग कमेटी जो नियम बनाती है, वह यदि नियम को तोड़ती है या ऑबे नहीं करती है, तब उस स्थिति में क्या तुम बता सकते हो कि उनको पनिशमेंट कौन देगा? तो जो लोग नियम बना रहे हैं वो भी नियम को डिसऑबे नहीं कर सकते हैं या रूल को तोड़ नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो उनको जो न्यायपालिका होती है वह यानी कि जुडिशियरी सिस्टम वह उनको सज़ा दे सकती है। दिस वर्क इज़ डन बाय द गवर्नमेंट थर्ड इम्पॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी, दिस इज़ नोन एज जुडिशियरी सिस्टम। और सरकार का एक तीसरा महत्वपूर्ण गवर्निंग बॉडी होती है और उस थर्ड गवर्निंग बॉडी को कहा जाता है जुडिशियरी सिस्टम। और जुडिशियरी सिस्टम के द्वारा जो भी नियम लागू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको पालन किया जाता है। Judiciary system. In the previous class, you have learned about district court and high court. आपने स्टेट गवर्नमेंट में देखा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट सुप्रीम कोर्ट, और अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ द नेशन, यह पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली एंड ऑल्सो इट इज़ नोन एज द हाईएस्ट कोर्ट। यह जो कोर्ट है यह दिल्ली में रहता है और यह हाईएस्ट कोर्ट भी यानी हाईएस्ट कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राइट एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है और पावर है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट्स ऑफ हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट का 3 प्रकार का राइट है, और ये 3 टाइप्स का राइट क्या है? फर्स्ट है पार्लियामेंट्री राइट। द फॉलोइंग केसेस कैन बी हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ये जो केसेस हैं इनका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होता है। ए केसेस विच आर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए तो उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होता है। कंट्रोवर्शियल केसेस बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो उसका सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का डायग्राम दिया गया है जो न्यू दिल्ली में है। सी केसेस लाइक इन विच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वायलेटेड। यदि किसी भी नागरिक का सिटीजन्स यानी कि नागरिक किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, यानी कि उनके अधिकार का हनन होता है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेकेंड है राइट टू अपील। दिस कोर्ट हैज़ अ राइट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट में भी डिसीजन दे सकता है, यह इसका अधिकार है। द केस मैटर्स विच कम्स विद इन इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। और जो केसेस रहते हैं वे ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, सिविल हो सकते हैं या फिर क्रिमिनल मैटर हो सकते हैं, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। थर्ड, राइट टू कंसल्ट। अकॉर्डिंग टू इट, प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर सम मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस और लॉ। इस पावर के अनुसार
प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, मिल सकता है, और यह जो लॉ है या फिर पब्लिक इम्पोर्टेंस से संबंधित जो भी मैटर है उससे रिलेटेड पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से मिल सकता है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से, बट इट कैन नॉट कंपेल द प्रेसिडेंट टू फॉलो इट्स कंसल्टेशन। लेकिन इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि जो यह सुझाव दे रहा है वह मानना ही है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द कंजर्वर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करता है। इट कैन अमेंड द एक्ट्स विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाता है उस पर वह क्रिया कर सकता है, उस पर वह कुछ कर सकता है। Those laws which are against rules and regulation of constitution can be announced illegal। कुछ नियम कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं तो उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसे इलीगल अनाउंस्ड कर सकता है। इस तरह से हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर है कंप्लीट हुआ।